हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम ऐप पर। मेरा नाम है अमित यादव और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है औसत, और औसत के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में हमने जो सबसे प्राइमरी मतलब जो एवरेज औसत पे बेस्ड जो उसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे एवरेज के, और एवरेज का जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था हमने। इस पार्ट 2 में इसी श्रृंखला में हम और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम ऐप के बारे में जानकारी दे दूं कि एग्जाम ऐप एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पर एसएससी, सीपीओ, लेखपाल जो यूपी लेखपाल की भर्ती है, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो संभावित भर्तियां आने वाली हैं उसकी पूरी तैयारी आप एग्जाम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज। क्या कह रहा है कि जो ये अरिथमेटिक मीन, एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि जो पहली 10 होल नंबर्स हैं, पहले 10 जो होल नंबर हैं उनका औसत पूछ रहा है। होल नंबर मतलब क्या हो गया, पूर्ण अंक, मतलब पूरे कहां से ये शुरू होता है होल नंबर, ये होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से जाता है। तो हमसे कह रहा है कि इसका एवरेज बताइए। तो अगर हमें पहले 10 होल नंबर लिखने हो तो वो कौन से होंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है, पहले 10 होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसका एवरेज बताना है। एवरेज के लिए हमने ये समझा था पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। एक तो तरीका ये है कि ये सारे जो जितनी संख्याएं हैं इनको आप जोड़ लीजिए और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं मतलब 10 है उससे भाग दीजिए, तब भी आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन वहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस वीडियो के और इस लेक्चर के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य है कि आपको कम से कम कैलकुलेशन में जो एवरेज के इस तरीके के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकें, अपना समय बचा सकें। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एवरेज, औसत का क्या मतलब होता है, औसत मिडिल टर्म होता है, बीच की संख्या होता है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 10। तो अगर शुरुआत की ये 5 संख्याएं हम देखें, 0 से लेके 4 तक, और फिर 5 से लेके 9 तक ये संख्याएं, ये इधर 5 हो गया, इधर 5 हो गया, तो जो इसका औसत आएगा वो इन दो संख्याओं के बीच का आएगा, ठीक है। दो संख्याओं के बीच कौन सी दो संख्याएं, 4 और 5। 4 और 5 के बीच की संख्या क्या होती है, 4.5 होती है। एक तो ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका जो एवरेज होगा वो 4.5 होगा। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कि ये 4.5 कहां से आया, तो आप इस 4 को और 5 का एवरेज ले लीजिए, औसत ले लीजिए। 4 को 5 में जोड़ेंगे, पदों का जोड़, और भाग दे देते हैं इसे पदों की संख्या मतलब 2 से, तो कितना हमें आ जाता है, देखिए 9/2, ये कितना हो जाता है, 4.5 हो जाता है, ठीक है। तो आप देख के भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और बिना सॉल्व किए, मतलब ये सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 12 more than 1/3 of the first of these numbers, what is the last of the 3। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कहता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव विषम संख्याएं हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव विषम संख्याएं हैं, और उस कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार विषम संख्याओं का, 3 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज जो है वो 12 ज्यादा है किससे, जो पहली संख्या है उसके 1/3 पार्ट से। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर विषम संख्याएं, हमें 3 विषम संख्याएं लेनी हो तो वो कैसी हो जाएंगी, देखिए पहली अगर x है तो दूसरी x+2 होगी, और फिर तीसरी x+4 होगी, ठीक है। ये 3 विषम संख्याएं हो गई, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर अगर किसी को ना समझ में आता हो कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, जैसे 1 3 5 7, और इस तरीके से जब हम बढ़ेंगे तो ये वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें जो सवाल में दिया हुआ है वो क्या कहता है कि जो एवरेज है ना वो 12 ज्यादा है, किस 12 ज्यादा, और किससे 12 ज्यादा, जो पहला नंबर है, ये जो पहली संख्या है इसके 1/3 पार्ट का 12 ज्यादा है एवरेज, ठीक। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे,
या तो हम ये करें कि हम इन संख्याओं को जोड़ें और फिर औसत निकालें, लेकिन हमें जो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पता है तो हमें पता चल गया कि एवरेज क्या आने वाला है, x प्लस 2 इन तीन संख्याओं का एवरेज होगा। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 इन तीन संख्याओं का क्या होगा, तीन विषम संख्याएं, लगातार तीन विषम संख्याओं का एवरेज x प्लस 2 हो गया। तो एवरेज क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। अब एवरेज के बारे में कहता क्या है कि ये जो है ना, ये एवरेज है वो 12 ज्यादा है किससे, x बाई 3, मतलब पहली संख्या का तीसरा हिस्सा ले लीजिए, मतलब x बाई 3 कर दीजिए और उसमें अगर 12 आप जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एवरेज के बराबर हो जाता है। अब हमारे लिए यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। पूरे इसमें आप गुणा कर दीजिए 3 से, इस पूरे पार्ट में गुणा कर देंगे आप 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 3x प्लस 6 बराबर 36 प्लस x। ठीक है, आ जाएगा। यहां से x को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 2x आएगा, 6 को इस साइड ले जाएंगे तो 36 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 15 आ गई। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द लास्ट नंबर, आखिरी संख्या क्या होगी। तो आखिरी संख्या क्या है, x प्लस 4 है, जिसमें x की वैल्यू हमने निकाली 15, मतलब x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, समझ गया। तो आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को, एग्जाम ऐप चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरीके की अगर आपका सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएससी के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में, और बाकी जो एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम, यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक छोटे से छोटा तरीका बता सकूं जिसमें आप समय बचाएं इस सवालों को सॉल्व करने में। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि 9 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो है 53। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो है 53। तो हमसे पूछ रहा है कि जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो कौन सी होगी, जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो कौन सी होगी। तो अगर हमें लिखना हो कि सिर्फ लिखने के लिए कि 9 विषम संख्याएं जो लगातार होंगी वो कैसे लिख सकते हैं हम, पहली x होगी तो दूसरी x प्लस 2 होगी। ठीक है, तीसरी क्या होगी, x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस 10, 1 2 3 4 5 6, फिर x प्लस 12, x प्लस 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और हो जाएगी x प्लस 16। ये क्या हो गई हमारी 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। अभी मैं दिखाऊंगा कि आपको ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख लिए ऑड वाले। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि इसका एवरेज जो है वो 53 है। अगर हम इस तरीके से मानते तो क्या होता है, देखिए 9 है तो 4 इस साइड हो जाएंगे, ये 4 1 हो जाएंगे, और ये वाले जो 4 हैं वो 1 हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 53 दे रखी है। ठीक, 53 दे रखी है। अगर हम इस तरीके से मान लें कि भाई बीच में अगर हमें इस तरीके से पता हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्याएं हैं, कोई भी संख्या है। अभी इसके नंबर पे मत जाइए कि ऑड है या इवन है, इस पे मत जाइए, बस सिंपल सा ये सोचिए कि ये 9 संख्याएं हैं और इसमें हमें क्या बोल रखा है कि इन 9 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, वो 53 है। तो कहने का मतलब हो गया कि देखिए ये 4 छोड़ दीजिए, ये 4 छोड़ दीजिए, इस 5 की जो वैल्यू है वो 53 है। ठीक, और हमसे पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटा, तो 53 होगी तो इससे पहली वाली क्या होगी, 2 कम होगी 51, फिर उससे 2 कम 49, उससे 2 कम 47, उससे 2 कम 45। तो हमने निकाल लिया कि ये 45 इसका क्या है, सबसे छोटी ऑड विषम संख्या क्या है, 45 है। तो चाहे आप ये तरीका यूज करिए, चाहे आप इस तरीके से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऑड नंबर्स होंगे, मतलब संख्याएं जब ऑड में होंगी तो बीच वाली संख्या हमें क्या दे रही होगी, एवरेज दे रही होगी। इवन में भी होती है, लेकिन इवन में क्या है कि दो संख्याओं के बीच वाले जो संख्या होती है वो हमें एवरेज देती है। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि ये संख्या 53 है,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 49, 49, ये 47 हो जाएगी और ये 45 हो जाएगी। सबसे छोटा पूछा है तो हमारा 45 आंसर हो जाएगा। समझ गया? तो आप इसको चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से, लेकिन आपका आंसर सही आने वाला है। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि एवरेज क्या होता है, एक मिडिल टर्म होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आइए एक दूसरा सवाल देखिए। ये देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कहता है कि फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, मतलब अगर 3 का हम मल्टीपल लिखें, पहले 3 का मल्टीपल लिखना है हमें और पहले 9 ऐसी संख्याएं लिखनी है, तो उसका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल अगर हमें लिखना हो, गुणनफल हमें लिखना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए पहला तो हो जाएगा 3, दूसरा क्या होगा 6 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21, 24 और 27। ये हो गया हमारा क्या, पहले 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। 3 का जो मल्टीपल है वो हमने लिख लिया 9, पहले 9 लिख लिए। ठीक, अब हमसे पूछता है कि एवरेज बताइए। ठीक है, तो एवरेज बताना है हमें, तो हम तो अब ये चीज जान गए हैं कि अगर 9 एवरेज है, 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं होने का क्या मतलब हुआ कि 4 इस साइड ले लीजिए, 4 इस साइड ले लीजिए, जो बीच की संख्या है यही क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। सीधे हमने बता दिया कि 15 इसका आंसर है, एवरेज क्या आने वाला है 15 आने वाला है। आप इसको चाहे ऐड कीजिए, फिर इसको 9 से भाग दीजिए, तो भी आपका आंसर क्या आएगा 15 ही आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने आसान कर लिया अपने लिए ये चीज समझ के कि भाई एवरेज क्या होता है, वो मिडिल टर्म होता है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। इसलिए हमने जब इसका ये सारी चीजें लिखी, मतलब 3 का मल्टीपल लिखा, तो हमने इसमें बता दिया कि जो अगर 9 मल्टीपल लिखने थे तो बीच की जो संख्या होगी, जो इस केस में 15 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, सवाल क्या कहता है कि 7 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज दे रखा है कितना 26। ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं, 7 लगातार संख्याएं हैं, उसका एवरेज हमें दे रखा है 26। तो हमसे पूछता है कि जो सबसे छोटी संख्या है ना इसकी, वो बताइए क्या होगी। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर ये चीज पता है कि 26 जो है और कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है, लगातार संख्याओं का बात कर रहा है, तो 7 संख्याएं आप यहाँ पे लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 संख्याएं हो गई। ये सिर्फ दर्शाने के लिए है कि 7 संख्याएं हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे हम अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 7 संख्याएं होने का क्या मतलब हो गया कि देखिए 3 संख्या इधर चली जाएगी, 3 संख्या इधर, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। और सवाल में क्या बता रखा है कि ये जो एवरेज है वो 26 है, मतलब यहाँ पे 26 वैल्यू है। संख्या क्या है, ये 26 है। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी, तो आप पीछे की साइड जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा 23। सबसे छोटी संख्या जो हमसे सवाल में पूछ रहा है वो क्या निकल के आ गई, 23 निकल के आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से एवरेज के मिडिल टर्म वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये सवाल को बिना जोड़े, बिना एवरेज का जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं और इस सवाल को हम सॉल्व कर ले रहे हैं बिना ज्यादा मेहनत के। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर, 6 कॉन्जिक्यूटिव, 6 लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो है 25। क्या है सवाल, क्या कहता है कि 6 सम संख्याएं हैं और लगातार सम संख्याएं हैं 6, उसका औसत दे रखा है कितना 25 दे रखा है। ठीक है, और हमसे कहता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना सम संख्याओं में और जो सबसे छोटी संख्या है उसके बीच में कितना का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, ये बताइए। समझ में आई बात आपको? क्या सवाल में कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 6 कॉन्जिक्यूटिव, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 25 और सवाल में हमसे पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनके बीच का अंतर निकालिए।
ठीक, देखिए तो अगर हम 6 सम संख्याएं लिखना चाहें लगातार तो क्या हो सकती है, पहली अगर x होगी तो दूसरी x+2 होगी, तीसरी x+3, चौथी x+2 होगा तो ये x+4 होगा, ये x+6 होगा, क्योंकि दो दो का अंतर आता है ना। देखिए इवन नंबर क्या हो जाएगा, पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे बढ़ता है, तो 2 हो गया, x+2, x+4, x+6, 4, पांचवी क्या हो जाएगी x+8 और x+10 क्या हो जाएगी, छठी हो जाएगी। ये क्या हो गई हमारी 6 लगातार सम संख्याएं हो गई। ठीक, अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसका जो मिडिल टर्म आएगा, बीच का टर्म आएगा, वो कौन सा आएगा, देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, मतलब ये जो होगा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, मतलब x+5 जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक, x+5 की वैल्यू 25 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20। देखिए अब इधर पीछे जाएंगे तो x की यहाँ पे आप आएंगे तो ये 5 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 20 + 10 ये कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। तो दोनों को माइनस करेंगे, 30 - 20 तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा। आंसर क्या है सवाल का, 10। बड़ी संख्या जो सम संख्या थी बड़ी वाली, उसको छोटे वाले में से घटा दिया तो कितनी वैल्यू बची, 10 बची। ठीक, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या सिंपल सा करेंगे कि भाई हमने जब ये सारी चीजें लिख ली कि 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी, उसको अगर हमने मान लिया तो अब हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे कि भाई ये जो सम संख्याएं हैं, लगातार 6 सम संख्याएं हैं, तो पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, x+10 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको छोटे वाले नंबर में से घटा दो, सबसे छोटे वाले नंबर में तो कितना अंतर आता है बता दो। तो x+10 - x, इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 10। समझ गया। देखिए तो जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे औसत लिखा हो तो हर बार हम औसत के तरीके से ही सवाल को सॉल्व करें। हम कभी कभी अपने कॉमन सेंस को भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आप अगर इस ट्रिक से या इस कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे तो आपका समय बहुत बचने वाला है। अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर आपका समय ज्यादा लगेगा, आंसर तो फिर भी आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है आंसर लाने में। ठीक, एक सवाल और देखिए। सवाल क्या कहता है कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 8 लगातार संख्याएं हैं, और फिर आगे कहता है इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर दैट अपीयर इन द मिडिल इज 6 देन द सम ऑफ 8 गिवन नंबर इज। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 8 लगातार संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं बीच में हैं उसका एवरेज दे रखा है 6। ठीक, क्या दे रखा है, जो दो बीच में संख्याएं हैं उसका एवरेज दे रखा है 6। तो हमसे पूछता है कि जो ये पूरे सम है ना, जो पूरे नंबर्स हैं ये 8 नंबर, इनका जोड़ कितना होगा, इनका सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझने के लिए क्या करते हैं कि हम 8 संख्याएं लिखते हैं। जैसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ये संख्याएं हो गई, समझाने के लिए मैं ले रहा हूं ये संख्याएं। अब हमसे सवाल में कहता है कि जो बीच की दो संख्याएं हैं, मतलब 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, ये जो दो संख्याएं हैं, इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर दैट अपीयर इन द मिडिल इज 6, ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच की जो संख्या है वो क्या आएगी, अब एवरेज देगी हमें। ठीक है, वो कितनी है, 6। वो कितना है, 6 हमारा एवरेज। ठीक, चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए इसको, या आप इस तरीके से जब समझ गए कि भाई इस पूरे नंबर का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन नंबरों पर मत ध्यान दीजिए, मैंने तो सिर्फ इस तरीके से नंबर को समझने के लिए लिखा है कि भाई हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ले लिए, और सवाल क्या कहता है कि ये जो दो बीच के नंबर हैं उनका जो मिडिल टर्म है, हाँ इस केस में क्या है, ये मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। ठीक, 6 है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगर 6 है तो एवरेज क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है कि मिडिल टर्म अगर 6 है तो एवरेज भी 6 होगा। ठीक, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम बताना है। तो एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन
और इसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब जितने भी पद हैं उनको जोड़ लीजिए और उसको जितने पद हैं पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो वो एवरेज आता है। इस केस में एवरेज क्या है, 6 है। पदों की संख्या मतलब सम हमें निकालना है। कितने टोटल पद हैं, 8 हैं। 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सम मिल जाएगा, जो कितना निकल के आने वाला है, 48। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना आप सवालों से परिचित होंगे, आप सवाल देख के ही समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से सवाल लगाए जा सकते हैं एवरेज में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।